Let's read some new topic on Excel classes. Hey guys, hi, this is Abhishek sir, teacher of Excel classes. So my dear students and my YouTuber, how are you all? I hope you all are good. So welcome to you all on my YouTube channel Excel classes. जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुका होगा कि आज हम लोग एक क्लास 9th और 10th दोनों से मिला करके एक नए चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वो चैप्टर हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में किसने बताया था और इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या यूज है। तो आजकल हम लोग देखते हैं बच्चों कि जब भी हमको कहीं जाना होता है, फटाक से हम लोग अपना मोबाइल ऑन करते हैं, मोबाइल पे लोकेशन ऑन करते हैं और उस जगह को लोकेट करके वहाँ तक आसानी से हम लोग पहुँच जाते हैं। तो ये लोकेशन वगैरह जो ऑन करना है या लोकेशन वगैरह जो हम लोग तुरंत पहुँच पाते हैं, इस सब के देने एक रेने डेकार्टे का है। रेने डेकार्टे ये जो 1637 ईस्वी में इन्होंने इसके बारे में बताया था और इसको फादर ऑफ फिलोसफी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बच्चों, हम एक एग्जाम्पल से पहले से समझते हैं कि मान लीजिए कि हमारा एक क्लासरूम है, ठीक है, और क्लासरूम में आप लोग बैठे हुए थे। इसको हम एक नई तरीक़ा से एक ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप सभी के सभी इस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक। और अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कोई एक राजू नाम का लड़का बैठा है और यहाँ पे कोई एक अमन नाम का लड़का बैठा हुआ है, ठीक है। अब हमें, अगर हम क्लास के अंदर है और आप अगर मान लो यू, इट मीन्स कि आप अगर यहाँ पे हैं, अगर हम आपसे पूछते हैं कि अमन, मतलब आपसे पूछेंगे कि अमन कौन है, तो आप फटाक से बता देंगे सर मेरे पीछे बैठा हुआ है यहाँ जो भी है। राजू कहाँ थे वो बता दीजिए। लेकिन अगर हम क्लास के बाहर हैं, क्लास के अंदर नहीं है, तब आपसे पूछते हैं, तब आप कैसे बता पाओगे। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि इस पर काउंटिंग सोचिए कि अगर हम लोग ऐसा मान के चलते हैं काउंटिंग के रूप में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। सेम वे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अगर अब हम आप लोग से बाहर पूछेंगे तो आप आराम से बता सकते, क्योंकि ये हमारा क्या सीट है, तो आप बता और छठा स्थान। इस तरह से अगर पूछ दे राजू का तो फटाक से कह सकते थे। इस हिसाब से इसका लोकेशन क्या देखेंगे कि अगर पहले हम लोग रो कॉलम की बात अगर करते हैं तो ये हमारा हो गया क्या, चौथा कॉलम में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि छठा रो में है। हमको इससे पता चलेगा कि अमन क्या है कि चौथा रो में और छठा कॉलम में बैठा। या फिर अगर इसी तरह से अगर राजू की बात करूँ तो राजू में फटाक से देखते हैं कि छठा क्या है कि छठा कॉलम में, और रो की अगर बात करूँ तो 9वां रो में बैठा हुआ है। इस तरह से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं कि उसे बता सकते हैं कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये सारे दिन जो ये हमारा रेने डिस्कार्टे साहब का दिया गया, इन्होंने ही 1637 के बारे में बताया था। तो हम लोग पहले क्लास 9th के बारे में जान लेते कुछ बेसिक बात, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्लास 10th की तरफ। तो क्लास 9th में हम लोग को पढ़ना क्या है वो सब जान लेते। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है। तो कार्टेशियन सिस्टम को जानने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि कोई भी चीज़ को अगर दो ठो लाइन से इंडिकेट किया, जैसे मान लेते हैं कि हमारा प्लेन हो गया, एक कुछ इस तरह का लाइन ले लिए वर्टिकल, और दूसरा अगर लाइन हम लोग ले लेते हैं हॉरिजेंटल, ठीक है। एक हो गया वर्टिकल लाइन, दूसरा हो गया हॉरिजेंटल लाइन। तो ये दो को जो लाइन है, जिस प्लेन में ये दोनों लाइन ड्रॉ की जाती है, ठीक है, ये दोनों लाइन के द्वारा जो इंडिकेशन किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। और इसमें हमारा क्या है कि ये दोनों लाइन का एक अलग अलग नाम पड़ता है, ठीक है, दोनों लाइन का नाम पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एक्स, इधर लिखा जाता है एक्स डैश, इधर लिखते हैं वाई, और ये हो जाता है हमारा वाई डैश। इस पॉइंट पे हमारा वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस वगैरह होता है क्या। इसमें हम लोग को क्या है कि इस दोनों लाइन को, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन का डिफरेंस लिख रहे हैं यहाँ पे कि क्या होता है कि द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश ओ और एक्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। और इसी तरह से अगर इस लाइन को ध्यान दीजिए तो वाई ओ और वाई डैश, इस लाइन को कहा जाता है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसे कहते हैं हम लोग वाई एक्सिस। और ये दोनों लाइन, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन, जिसको हम लोग ओ से लिखे हैं। ये पॉइंट हमारा कहलाता है क्या बच्चों, ओरिजिन कहलाता है। ये हमारा पॉइंट हो गया ओरिजिन। अगर आप लोग फोकस कीजिए तो ओरिजिन पे क्या होगा कि अगर इस पे हम लोग इंडिकेट करते हैं, जैसे हमारा ये हो गया 1 2 3 4 5 6, सेम वे इधर भी लेंगे अगर तो 1 2 3 4 5 6। अब समझने की बात ये कि आपको याद होगा कि आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा कि एक इंटीजर में क्या होता है, अगर इस तरह का लाइन होता है तो जहाँ पे 0 होता है तो 0 के इधर +1 होता है, +2 होता है, और 0 के इधर
-1 -2 होता है, इसीलिए यहाँ पे ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। सेम तरीका से इसके ऊपर भी अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ भी हमारा सेम काम होगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा कि हमारा ऊपर और नीचे प्लस माइनस का कंडीशन लगेगा। तो जैसे अब यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और नीचे अगर आते तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह का आएगा। तो ये जब भी आप डैश देखते हैं, डैश का मतलब हो गया निगेटिव, और इधर डैश लगे इसका मतलब इधर निगेटिव। ये वाला हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो गया और ये वाला भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो ये दोनों क्या देख रहे हैं कि आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है, यानी यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है ये हमारा क्या यहाँ पे 90 डिग्री पे डिस्टेंस बना रहा है। यानी दोनों का दोनों लाइन जो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम ये कहें कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, यानी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, मान लेते हैं कहीं पे एक पॉइंट मान ले, जैसे P यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है, एक पॉइंट हमारा P। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द वाई एक्सिस, अगर इस वाई एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ भी होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा, या फिर इसे एब्सिसा कहेंगे। यानी कि अगर ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो आप देख रहे हैं वाई वाला लाइन, इससे इधर या फिर इससे इधर जो भी 90 डिग्री पे जो डिस्टेंस होगा ये हमारा कहलाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, या इसको आप कह सकते हैं क्या चीज, तो हम लोग इसको कह सकते हैं एब्सिसा, इसका एक नया नाम है एब्सिसा, ठीक है। उसी तरह से सेम काम अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, इससे हम अगर ऊपर की डिस्टेंस की बात करूँ या फिर नीचे की डिस्टेंस की बात करूँ तो ये हमारा कहला जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, या फिर इसी का शॉर्ट नेम है ऑर्डिनेट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे मानते हैं कि अगर मान लें हम लोग कि इफ द एब्सिसा ऑफ पी, मान लेते हैं कि एब्सिसा ऑफ पी, कोई पॉइंट अगर हमारा यहाँ पे है, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे इंडिकेट करते हैं पी। अगर हम लोग मान लें एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब कि एक्स का वैल्यू, अगर एक्स का वैल्यू अगर इसका एब्सिसा अगर हम लोग मान लें इस पॉइंट का अगर एक्स हो, ठीक है, और ऑर्डिनेट यानी वाई का वैल्यू, अगर वाई का वैल्यू क्या हो, वाई हो, कुछ देर के लिए ऐसा, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर पी का एक्स का वैल्यू अगर एक्स है, वाई का वैल्यू अगर वाई है, तो पी को अगर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो कुछ इस तरह का लिखाएगा। यानी कि अगर किसी भी पॉइंट पी का अगर एब्सिसा एक्स है और कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट वाई है, तो ये लिखाएगा कुछ इस तरह से कि पी एक्स वाई। यानी ध्यान रखना है कि हम हमेशा सबसे पहला वैल्यू जो होगा वो एक्स का वैल्यू होगा और उसके बाद वाई का वैल्यू होगा। इसी के जस्ट अगर आगे चलते हैं हम थोड़ा देर के लिए, तो अगर मान लीजिए ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू भी 0 होता है और वाई का वैल्यू 0, तो इसीलिए पूछा जाता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। अगर कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन पूछेगा तो सिंपल बात लिखना है 0,0। नेक्स्ट बात अगर याद रखिए कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये जो दोनों वैल्यू है, ये हम लोग अगर ध्यान दें, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो किसी प्लेन को कितने भाग बांट रहा है, देखिए 1 2 3 और एक ये 4 भाग में बांट रहा है। तो इसका हम लोग स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कुछ इस जगह से, यानी यहाँ से हम लोग अगर शुरू करें, ये वाला हम इसका नाम दे देगा हमारा क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो ये हर एक यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यदि किसी पॉइंट को डिवाइड करते हैं, किसी प्लेन को डिवाइड करते हैं 4 भाग में, तो हर एक पार्ट का नाम होता है क्वाड्रेंट। क्या नाम होता है, क्वाड्रेंट, QUADRANT, यानी हर एक पॉइंट को हम लोग क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, घड़ी चलती इस तरह से और हम लोग अगर इस तरह से चलते हैं, ये हमारा बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको इरेज कर देता हूँ, ये हमारा बन गया अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सोचिए ये वाला बन जाएगा इस हिसाब से, ये हमारा बन जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर इसको हटाइए अब यहाँ पे हमारा जो बनेगा ये बन जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा 4 क्वाड्रेंट बना। क्वाड का मतलब ही होता है 4, ये याद रखिए, इस क्वाड का मतलब ही होता है 4। तो ये जो दो लाइन था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, किसी भी प्लेन को 4 भाग में बांटता है और हर एक भाग का नाम होता है क्वाड्रेंट। और यहाँ से अगर शुरू करते तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस तरह से ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से हमारा चारों क्वाड्रेंट एक दूसरे का नाम है। अब अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ी बात कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन इक्वेशन का सबसे ज्यादा होता है, यानी साइन क्या होगा तो ध्यान रखिए। देखिए पहले हम लोग यहाँ पे एक्स देखिए, यहाँ पे अगर हमारा कुछ जगह ऐसे लिखे थे 0,0 जो कि हमारा ओरिजिन का वैल्यू था, तो
तो अगर यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, यानी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। सेम बात अगर हम इधर y की तरफ देखेंगे तो y का भी वैल्यू जीरो से अप है, तो ये y भी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब इसका अगर साइन इंडिकेशन की अगर बात करें तो x भी प्लस में है और y भी प्लस में, यानी दोनों का दोनों यहाँ पे प्लस में है। दूसरा अगर बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या x जो है वो x से मतलब जीरो से छोटा है, यानी कि माइनस में है, तो x इज लेस देन जीरो। लेकिन अगर y की बात करूँ तो y क्या अप है, यानी y जो वो क्या है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही है इस क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ पे अगर आप साइन की बात करें तो x देखिए, x तो ये है हमारा माइनस में, ठीक है, लेकिन अगर y की बात करूँ तो y हमारा आ जाएगा प्लस में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का भी वैल्यू प्लस में और y का भी वैल्यू प्लस में, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू माइनस होता है और y का वैल्यू प्लस होता है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में देखिए x भी क्या माइनस में, यानी x इज ऑल्सो लेस देन जीरो एज वेल एज y इज ऑल्सो लेस देन जीरो, क्योंकि यहाँ पे ये भी x माइनस में और ये y भी माइनस में है। तो अगर यहाँ पे हम लोग साइन का बात करें तो यहाँ पे x भी माइनस और y भी माइनस होता है। सेम बात आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में देखिए यहाँ से जीरो से फिर बड़ा है, तो x का वैल्यू जो वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन y का वैल्यू माइनस में है, तो y जो क्या है वो लेस देन जीरो होगा। अर्थात कि फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करूँ तो x मेरा प्लस में है लेकिन y माइनस में है। अब हम लोग इस फिगर की बात से समझते हैं कि 9th क्लास में कुछ क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि जैसे आपका कोई वैल्यू दे देगा और पूछ देगा कौन से क्वाड्रेंट है। इमेजिनेशन कीजिए हम यहाँ पे एक लेते हैं जैसे ई का वैल्यू, अब दे देगा -3,2 दे दिया है, अब पूछ देगा कि ये कहाँ है, यानी किस क्वाड्रेंट में अवेलेबल है। तो सोचिए कि x का वैल्यू पहले हम लोग सोचते हैं x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू क्या है प्लस, तो हम लोग साइन अगर याद कर लें तो x माइनस और y प्लस, तो सिंपल देखिए कि x माइनस और y प्लस किसमें सेकंड, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इसका कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। इस तरह से हम लोग आसानी से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम लोग आगे की बात करते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखने की चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो कि ये देखिए कि एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज कोऑर्डिनेट इज जीरो, यानी कि एक्स एक्सिस पर अगर बात करें तो अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो इस लाइन पे y का वैल्यू जीरो, क्योंकि ना तो ऊपर कुछ जा रहा है और नहीं तो नीचे, तो x का वैल्यू जो होगा इस क्वाड्रेंट पे यानी सॉरी इस जगह पे यानी एक्स एक्सिस पे जो होगा y का वैल्यू वो हमेशा जीरो होगा। ये याद रखने की बात है कि हमेशा x वाले लाइन पे यानी x एक्सिस पे y का वैल्यू जीरो होगा और y एक्सिस पे अगर बात करेंगे तो x का वैल्यू जीरो होगा। इसीलिए हम इसको इस तरह से कुछ लिख सकते हैं कि अगर x एक्सिस का अगर कोऑर्डिनेट की बात किया जाए, जैसे यहाँ से देखिए अगर लिखा जाए कि कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस, अगर x एक्सिस से बात करें तो x पे तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ तो जरूर होगा लेकिन y का वैल्यू जीरो होगा। उसी तरह से अगर हम लोग बात कर ले कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस का, तो y एक्सिस पे क्या हो जाएगा कि x का वैल्यू जीरो हो जाएगा और y का वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगा। इस तरह से हमें याद रखना होगा कि हमेशा x एक्सिस पे जब भी अगर बात करेंगे तो x एक्सिस पे y का वैल्यू जीरो होगा और y एक्सिस पे अगर बात करेंगे तो x का वैल्यू जीरो होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का अगर मान लीजिए दे दिया है कि जैसे 0,5 दे दिया, अब ये पॉइंट है, पूछ देगा ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है या कहाँ लाइज करेगा, तो सिंपली आप याद रखिए कि जब ये हमारा यहाँ पे x का वैल्यू जीरो दिखा, x का वैल्यू जीरो दिखने का मतलब ये हमारा कहाँ हो जाएगा, तो y एक्सिस पे होगा। अगर इसी तरह से कोई दूसरा पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे क्यों ले लेते हैं, इसका वैल्यू लिख देते हैं 6,0, तो यहाँ पे जब y का वैल्यू जीरो है तो वो हो जाएगा x एक्सिस पे, ठीक है। तो इस तरह का हमारे क्वेश्चंस में आ सकता है। ये सब हमारी 9th की बात है अभी, हालांकि हम लोग को स्टैंडर्ड 10th की तरफ चला लेकिन 9th पढ़े बिना हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं 9th क्लास का ये क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ऊपर इसको इरेज कर देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसको कॉपी में लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से ज़्यादा बेहतर हमारे ख्याल से आप लिख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते, पहले इसको इरेज कर देता हूँ, इसमें हम लोग एक क्वेश्चन यही फिगर में ड्राइव करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन हमारा है
जिसमें हमारा दिया गया है कि प्लॉट, क्वेश्चन पर देख लीजिए, प्लॉट लिखा है -3, 0, 5, 0 एंड 0, 4 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, नेम द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स एंड फाइंड इट्स एरिया। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। तो पहले हमारा मान लीजिए 3 गो पॉइंट है जो क्वेश्चन में, तो मान लीजिए हमारा ए पॉइंट, कुछ देर के लिए हम लोग 3 पॉइंट है तो लिख लेते हैं। जैसे ए पॉइंट दे दिया हमारा कितना, -3, 0। बी पॉइंट की अगर हम लोग बात कर लें तो बी पॉइंट हमारा हो गया 5, 0। ठीक है, इसी तरह से सी पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं, हमारा सी पॉइंट हो गया 0, 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखते हैं सॉल्व करके, तो देखिए -3, 0 अभी अभी हम बताए थे कि अगर y का वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये वैल्यू x एक्सिस पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 है तो ये x एक्सिस पे होगा, तो x एक्सिस पे -3 को हम लोग ड्रॉ कर देते, ये वाला हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। जो भी बी नंबर क्वेश्चन बी पॉइंट में देखते थे, बी क्या है 5, 0, फिर यहाँ पे y का वैल्यू 0, इसका मतलब x एक्सिस पे, लेकिन यहाँ पे ये प्लस में है तो हमारा +5 कुछ ये हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट 0, 4। अब यहाँ पे हमारा बात क्या है कि ये 0 जब ये x का दे दिया, इसका मतलब ये y एक्सिस पे होगा, तो y एक्सिस का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 4। ये हमारा पॉइंट बन गया, ये हमारा था b और ये हमारा हो गया c, तीनों पॉइंट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड इट्स एरिया, तो जब एरिया कह रहा है तो एरिया निकालने के पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फिगर को पहले हम लोग मिला देते हैं। पहले फिगर को अगर मिलाएंगे तो देखिए क्या हो सकता है। जैसे यहाँ से अगर देखते हैं, इस पॉइंट को अगर हम लोग मिला दें, इसको ऐसे, और इसी तरह से इस पॉइंट को अगर हम लोग मिलाते हैं कुछ इस तरह। ठीक है, और नीचे वाला पॉइंट तो हमारा ऑलरेडी है, फिर भी इसको मिला देते हैं, ये हो गया। अब हमारा देखिए ये फिगर पूछ रहा था पहले कि कैसा फिगर बनता है, तो फिगर नेम द फिगर, तो फिगर आप देख सकते हैं। चलिए इसको, फिगर हमारा कैसा है, फिगर हमारा बन गया कैसा, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल बन रहा है तो इस फिगर का एरिया का था, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए, बच्चे क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को डेल्टा से लिखा जाता है, चलिए हम पूरा लिख देते हैं, लेकिन ट्रायंगल को डेल्टा से भी लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मानिए 1/2 बेस, बेस हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेस हो गया, तो काउंट कीजिए, देखिए यहाँ से लेके यहाँ 1 2 3 4, फिर ये पॉइंट 5 6 7 8, यानी हमारे नीचे में कितना टोटल 8 पॉइंट्स हो गया। इनटू हाइट की अगर बात करें तो हाइट यहाँ से 1 2 3 4, हाइट हमारा ये हो गया 4। अगर हम लोग कट करते हैं तो 2 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये था 4 2 8। अगर हम लोग बात कर लें, ये हो गया हमारा 4 इंटू 4, तो 4 4 16। अब क्या है वो तो पता नहीं है, तो 16 यूनिट। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या चीज़, एरिया। अगर ये यूनिट को जगह पे अगर मीटर सेंटीमीटर कुछ तो हम लोग मीटर स्क्वायर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या था, क्लास 9th का था। अब हम लोग आते हैं क्लास 10th की तरफ। क्लास 10th का सिलेबस हमारा क्या है वो देख लीजिए। क्लास 10th में हम लोग एक्चुअली में पढ़ना क्या है, तो क्लास 10th में पहले डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, फिर सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट थ्योरम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला तो नहीं है, यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट के सेंस में। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ भी करेंगे, कैसे हम ये फार्मूला को ड्राइव करेंगे, इससे हम लोग क्वेश्चंस भी बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, पहले इसको अब इरेज कर देते हैं, इसका काम तो हो गया। चलिए अब इस फिगर को भी इरेज कीजिए। अब हम लोग पहले एक एग्जाम्पल से ही सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग इसी फिगर पे, जिसको हम इरेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा फिगर क्या है, काम का है। अब हम लोग चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक पॉइंट, कुछ देर के लिए हमारा एक पॉइंट यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया ए, और एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, कहाँ ले लें, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया बी। ये हमारा दो पॉइंट है। अगर हमारा क्वेश्चन कहते हैं ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी फाइंड आउट करने के लिए, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमको अगर ये देखा जाए, पहले हम लोग इसको मिलाते हैं। अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको मिला देते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला कहता है कम से कम मिनिमम डिस्टेंस जो होता है उसी को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस। अब इसके लिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तो पहले हम लोग पॉइंट देखिए, इसका भी x और y का कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगा। तो जैसे देखिए इसमें अगर हम लोग देखते हैं x के सामने, तो x के सामने 1 के सामने, तो x का वैल्यू इसका हो गया फिलहाल 1, और y भी अगर बढ़ेंगे तो y भी किसके 1 के सामने है, तो y भी इसका हो गया 1, यानी x 1 भी या y भी 1 है। इस पॉइंट को अगर देखा जाए
देखिए अगर इसको सामने देते हैं क्या 5 के सामने, तो x का वैल्यू हो गया इसका 5, और अगर इसकी बात करें तो ये इधर है 4 के सामने, यानी इसका हमारा जो कोऑर्डिनेट हो गया 5,4 है, इसका हो गया 1,1। अब इसका डिस्टेंस निकालने के हमारे पास कोई सॉलिड तरीका फिलहाल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक ट्रायंगल के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए इस लाइन को हमने नीचे की तरफ ड्रॉ किया, ठीक है, और इधर वाले लाइन को भी ऐसे मिला देते हैं कुछ। ये हमारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो आपको पाइथागोरस नाम तो जरूर सुने होइएगा। पाइथागोरस साहब का एक थ्योरम था। पाइथागोरस साहब का थ्योरम क्या था कि h बराबर अंडर रूट पी, स्मॉल में ही लिखिए, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो देखिए हमारा वैल्यू जो अगर होगा तो क्या होगा, तो पहले यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखते हैं। देखिए यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो ये यहाँ से देखिए यहाँ से लाइन शुरू हो रहा है, तो 1 2 3 4, ये डिस्टेंस हमारा हो गया कितना 4 यूनिट। उसी तरह से अगर यहाँ से सोचिए, यहाँ से अगर सोचेंगे देखिए यहाँ से जैसे 2 पे आएगा तो 1, 3 पे आएगा तो 2, 4 पे जाएगा तो 3, यानी ये हमारा हो गया 3 यूनिट। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 इसके सामने है, तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया 4 यूनिट और ये डिस्टेंस हमारा हो गया 3 यूनिट। तो अगर हम इस फिगर की अगर हम लोग बात करें तो पी का वैल्यू हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी ये 3, तो 3 का स्क्वायर अब प्लस बी का मतलब हो गया हमारा बेस में कितना है 4 का स्क्वायर, फाइनली 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, अगर दोनों को जोड़ते तो 16 और 9 25 के बदला में 5 हमारा क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हमारा h का वैल्यू 5 निकल गया, यानी ये जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमारा डिस्टेंस की बात करें, ये जो डिस्टेंस थी ए बी, ये हमारा क्या हो गया 5 यूनिट हो गया। तो ये मिनिमम डिस्टेंस अब हर टाइम तो हम लोग ऐसे बनाते नहीं रहेंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। अब वो हमारा फार्मूला क्या होगा वो आप देखते हैं। इस फार्मूला से सेम यही हमारा थ्योरम h बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ही ड्राइव हो जाएगा। तो हम लोग अब पहले आ जाते हैं फार्मूला पे। जो हमारा फार्मूला पढ़ना है वो फार्मूला हमारा है कि इसको देखिए। तो चलिए इस फिगर को थोड़ा सा ऐसे ही कैसे रहने देते हैं, इस यूनिट को हटाते हैं, ठीक है, ये भी 3 यूनिट को हटाते हैं और ये भी 5 यूनिट को हटाते हैं। अब हमारा ग्राफ में मान लीजिए 1 2 3 4 नहीं लिखा हुआ है, चलिए इस ग्राफ को हम लोग इरेज कर देते हैं। ग्राफ के बदले में फिर एक हम लोग पॉइंट ले लेंगे विदाउट इंफॉर्मेशन का, इसको इरेज कीजिए। अब हम लोग एक लाइन जैसे ले लिए हैं, इसके वजह से ये हमारा हो गया एक एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसी में हम लोग इधर को ले लेते थोड़ा सा बढ़ा करके इधर वाई एक्सिस, ठीक है, ये 2 पॉइंट हम ले लिए। हमारा यहाँ पे अगर ये है ये हो गया हमारा x, तो स्वाभाविक इधर जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा x डैश। अगर हम इधर की बात करें y, तो स्वाभाविक इधर हो जाएगा हमारा y डैश, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा 0 0 रहेगा, मूल बिंदु कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक पॉइंट हम लोग बीच में ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया हमारा, जैसे ये हो गया a, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया हम, क्या ले लेते हैं b। इस पॉइंट को साथ और आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे ले लिए, ये हमारा हो गया a और ये हो गया b। अब हमको क्वेश्चन पूछेगा कि a और b का बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, अगर हमारा ये a और b के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर इसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, तो जब ये डबल पॉइंट है तो स्वाभाविक इसका वैल्यू हो जाएगा कितना x1 होगा, x का कोऑर्डिनेट, इसका हो जाएगा y1। सेम बात अगर यहाँ, या फिर इसको आप नहीं भी लिखिए तो देखिए अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक बात करते हैं तो यहाँ लिख देते हैं x1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा y1। इस तरह से अगर इसका बात करेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा क्या चीज़ x2 और इसका हो जाएगा वैल्यू y2। x और b, y का मतलब b का कोऑर्डिनेट निकल गया, a का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। फिर भी हम इसे ड्राइव करना है तो क्या करेंगे, तो देखिए इसमें वैल्यू एक्चुअली में होगा क्या कि पहले हम लोग इसको पहले मिला देते हैं, क्योंकि इसको भी हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, बिना ट्रायंगल बनाए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये हमारा हो गया एक ट्रायंगल। ये पॉइंट हमारा कुछ भी है सी है, पता नहीं कुछ भी हो। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो देखिए यहाँ से ले करके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यही तो डिस्टेंस हमारा हो गया क्या चीज़ का x1 का, क्योंकि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट का x का डिस्टेंस है, और फिर ये इसके सामने है
तो यहाँ से ले करके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया हमारा x2। उसी तरह से अगर जिक्र करें तो यहाँ से ले करके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हो गया हमारा y1, ये हो गया हमारा y1। और अगर हम फिर यहाँ से ले करके, ठीक है, पूरा अगर यहाँ तक का डिस्टेंस की अगर बात करूँ तो ये हो गया हमारा y2, यानी ये डिस्टेंस हमारा y1 है और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस y2 है। अब अगर हम लोग फिर वही फॉर्मूला के द्वारा हम इस फॉर्मूला को ड्राइव करें, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल रहे हैं अभी हम लोग, ये हमारा क्या है टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूला। जब डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो देखिए जैसा कि हम लोग पहले भी बताएं कि ये हम लोग जानते थे h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे अगर इसको फॉर्मूला में ड्राइव करना चाहते क्या हो जाएगा हमारा p का मतलब हमारा ये थे, पहले अगर ये लेते या इसको सही सीधा से लिखे अगर इसको अगर सही से लिख देते तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। बी के जगह पे हमारा वैल्यू हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी, तो ए सी का स्क्वायर अब प्लस में ये वाला हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब हमको तो यहाँ पे ए सी का डिस्टेंस पता नहीं है, लेकिन सोचिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर x2 है उसमें से अगर ये वाला पॉइंट को घटा दे क्या ये वाला निकल जाएगा, यानी कि हमारा ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा x2 माइनस में x1, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा पूरा डिस्टेंस x2 था और ये छोटा सा डिस्टेंस था मेरा x1। तो इस पूरे डिस्टेंस में से अगर ये छोटा वाला डिस्टेंस को घटा दे तो हमारा इतना सा डिस्टेंस निकल जाएगा। इसीलिए हमारा क्या हो गया कि ये जो हमारा जो AC का जो डिस्टेंस हो गया वो हमारा हो गया x2 माइनस x1। उसी तरह यहाँ से सोचिए यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू जो हमारा पूरा y2 था और इतना सा दूरी y1 था, तो अगर पूरा वैल्यू में से y2 में से अगर ये छोटा वाला डिस्टेंस y1 को घटा दें तो ये हमारा क्या निकल जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं फॉर्मूला पे, डिस्टेंस फॉर्मूला पे। तो डिस्टेंस हमको किसका निकालना है, ए बी का। तो यहाँ पे अब हम लोग पुट कर देते हैं, लिख देते हैं क्या हो गया ये हमारा ए बी। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट ए सी के जगह पे हो गया मेरा x2 माइनस x1, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का अगर बात करूँ तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया डिस्टेंस फार्मूला। अब हमारा जो पहला एक्सरसाइज एनसीईआरटी का वो हमारा इसी फार्मूला पे वर्क करेगा। यही हमारा हो गया डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया डिस्टेंस फार्मूला। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं, जो एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करते हैं आज। जैसे क्वेश्चन हमारा है वैसे हम लोग एनसीईआरटी का पूरा पूरा सॉल्यूशन बनवाएंगे। तो पहले आज तो ये थ्योरी क्लास था, कल नेक्स्ट क्लास में जो हम एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज जो है हम 7.1 उसको हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। तो आज हम लोग एक एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल समझिए या फिर एक क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन रहेगा जैसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स कुछ भी दे देगा, मान लीजिए ए दे दिया है। ठीक है, हम दो क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल। ए दे दिया है मान लीजिए 2,3 और बी पॉइंट दे दिया है मान लीजिए 4,1। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन लेते, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन दे दिया अगर मान लीजिए -5,7, ये भी ए का वैल्यू हो गया और इधर बी का वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं तो -1,3। ये दो क्वेश्चन फिलहाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और 3 क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन सभी है। मान लीजिए ए, बी और बी पॉइंट ले लेते हैं -a, -b। कल हम लोग एनसीईआरटी का कुछ ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन साथ साथ एग्जाम्पलर का क्वेश्चन सभी देखेंगे। तो हम लोग आगे बात करेंगे बाद में। इसके बाद हम लोग पहले कल एक क्वेश्चन करवाने के बाद फिर मिड पॉइंट थ्योरम पे भी आएंगे, सेक्शन फॉर्मूला पे भी आएंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए सबको कर लेता हूँ इरेज, यही फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन करने के लिए हम लोग आते हैं पहले सोल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, a बराबर है 2,3 और b बराबर है 4,1। जैसा कि हम लोग अभी भी बताएं कि अगर a वाला है तो इसका हम लोग मान लेंगे क्या चीज़ x1। तो x1 का वैल्यू हो गया 2 और उसके बाद है
x1 के जो बाद आ जाएगा हमारा ये y1, y1 बराबर हो गया 3। फिर अगर इसमें आते हैं ये हो जाएगा x2 बराबर हो गया 4, और इसका वैल्यू अगर ले ले तो ये हो गया y2 बराबर हो गया 1। चलिए अभी अभी हमने जैसा डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था, चूंकि हम लोग क्या जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि ए बी बराबर मान लीजिए, ए बी बराबर हम लोग फॉर्मूला देंगे अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें x2 की जगह पे हमारे पास है पहले से 4 माइनस x1 की जगह पे हो गया 2 का स्क्वायर प्लस y2 का अगर बात करें तो y2 का मान हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 माइनस y1 की जगह पे हो गया 3 का स्क्वायर कर देंगे। अगर ऐसा करते तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस, यानी कि -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस -2 का स्क्वायर करें तो ये भी हो जाएगा 4 और 4 हो जाएगा 8 को अगर हम लोग बाहर निकालें तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना आता होगा, नहीं आता तो देखिए साइड में हम लोग कुछ रफ वर्क करके दिखा दे रहे हैं। 8 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसमें नियम होता है कि जोड़ा मतलब पेयर लग करके बाहर आता है, तो 2 को 2 के बदला में 1 को 2 तो बाहर आ गया, 1 को रुक गया अंदर। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये रफ वर्क इरेज कीजिए, तो 2√2 यूनिट ये हमारा डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे तो सेंटीमीटर वगैरह सब अवेलेबल नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग सोल्यूशन आ जाते हैं सेकेंड पे। चलिए सेकेंड पे भी सोल्यूशन आ जाते हैं। सोल्यूशन हो जाएगा सेकेंड में भी सीधा हम लोग क्वेश्चन ये था सेकेंड का, a बराबर -5, 7 एंड b -1, 3। तो अगर हम लोग इससे फिर डिस्टेंस फॉर्मूला निकालें तो हम लोग जानते हैं क्या है, x1 बराबर -5, उसके बाद y1, तो y1 बराबर हो जाएगा 7, फिर x2 बराबर -1, और ये हो गया y2 बराबर 3। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला सेम काम करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ आएंगे तो फिर चूंकि वही बात लिखना पड़ेगा, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, x2 की जगह पे -1 माइनस x1 की जगह पे फिर -5। ठीक है, यानी -1 माइनस -5, और इस पूरे का फिर होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस y2 की जगह पे 3 माइनस y1 की जगह पे 7 का स्क्वायर। देखिए -1 तो है, माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर रहेगा, ये प्लस 3 में से 7 जाएगा तो ये फिर -4 का स्क्वायर। अब अगर सोचिए 5 में से 1 जाएगा तो ये बन गया कितना, 4 का स्क्वायर, और इधर पहले से -4 का स्क्वायर था। ये माइनस प्लस को काटने का भूल मत कीजिएगा, ये 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस स्क्वायर किसी का भी हो प्लस में ही आता है, ये भी हो गया 16 प्लस 16 ये हो जाएगा 32। फिर 32 को इसी तरह से अगर हम लोग रफ वर्क में तोड़ा जाएगा, रफ वर्क में तोड़ते हैं तो सोचिए 32 को अगर तोड़ेंगे 2 से लगाइएगा 16, 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, यानी यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे 5 को 2 है। इसमें से क्या होगा कि 2 के बदला में 1 तो 2 बाहर, फिर 2 के बदला में 1 2 बाहर। ठीक है, यानी 2 × 2, और ये वाला 2 रुक जाएगा रूट के अंदर। फाइनली जो हमारा रिजल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4√2, यानी 4√2 यूनिट। ये हमारा बन गया आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है हमारा, थोड़ा सा ये ज़्यादा टफ तो है नहीं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी दूसरा का सोल्यूशन आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा तो 2 मिनट देख लीजिए इस क्वेश्चन को, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। चलिए इसी को थर्ड क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। हम लोग देख लेते हैं क्या हो सकता है। ए की जगह पे हो जाएगा a, b, और b में अगर आएंगे तो -a, -b। ठीक है, तो x1 अगर निकालिएगा तो ये हो जाएगा a, y1 निकालेंगे अगर तो ये हो जाएगा b, x2 अगर निकालेंगे तो ये हो गया -a, और अगर y2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -b। अब अगर सोल्यूशन में आ जाए तो x2 की जगह पे -a माइनस x1 की जगह पे हो जाएगा a का होल स्क्वायर प्लस
y2 की जगह पे माइनस बी माइनस y1 की जगह पे बी का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस 2a का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर। अभी हम जैसा बताएं कि माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर होने के बाद अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे भी डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर और प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर। देखिए सावधानी की बात है कि 4 दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बच गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अगर आप 4 कॉमन ले तो 4 को अगर तोड़िएगा तो फिर 2 बाहर आसानी से आ जाएगा, जैसा कि अभी हम रफ करके तोड़ के दिखाए थे। तो बच गया रूट के अंदर क्या चीज़, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। इसको तो अब हम लोग कर नहीं सकते कुछ, इसीलिए इसका आंसर ही हो जाएगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह एनसीईआरटी का, साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, और कुछ जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा वो सभी देखेंगे। तो भाई हमारे चैनल को अगर पसंद आवे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।